नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2026 लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 28 अगस्त 2026। आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज देखेंगे। सबसे पहले रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी सभी बच्चों को शुभकामनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आ जाते हैं। यूपी टेट का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। जी हाँ, शानदार प्रदर्शन रहा आप सभी बच्चों का। बहुत से बच्चों को रिजल्ट में रिजेक्टेड आ रहा होगा, तो हो सकता है कि आपने ओएमआर में कुछ गलतियां की हो। ठीक है, तो उस वजह से उसमें दिक्कत आई होगी। एनआईओएस डीएलएड वालों के यूपी टेट का परिणाम रुक गया। मतलब यार, एक बार उनको मौका दिया जाता है कि चलिए आप लोग फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है। 18 माह के डीएलएड प्रशिक्षण को लेकर विवाद, कोर्ट के आदेश पर परीक्षा में हुए थे शामिल। जी हाँ दोस्तों, जब कोर्ट का आदेश हो जाता है कि भैया शामिल कर लो, तो रिजल्ट क्यों रोका जाता है। ठीक है, शिक्षक भर्ती चौथे चरण में एक ही परीक्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ऐलान किया। ठीक है, छात्र संगठनों के साथ 10 बिंदुओं पर बनी सहमति। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट्स हैं। 33,274 पदों पर टीआरई 4 में बहाली बीपीएससी के जरिए होगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छात्रों की मांग पर सरकार ने एक ही परीक्षा का लिया है निर्णय। तो जैसे चल रहा था वैसे ही प्रोसेस मतलब वहां पर कंटिन्यू होगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में वैकेंसी को लेकर भैया यहाँ के भी सीएम को सुने तो। यूपी टेट के नॉर्मलाइज्ड स्कोर ने सभी को चौंका दिया। यूपी टेट के नॉर्मलाइज्ड स्कोर ने सभी को चौंका दिया है। अभ्यर्थियों की संख्या 19,94,661 होने के कारण चयन आयोग ने यूपी टेट को 2 से 4 जुलाई तक 3 दिनों में 5 पालियों में, ठीक है, कराई थी। इसके चलते आयोग को नॉर्मलाइजेशन, अभ्यर्थियों को तुलनात्मक मूल्यांकन करते हुए परिणाम तैयार करना पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज स्कोर पूर्णांक 150 से भी अधिक हो गए। हालांकि यह स्वाभाविक है। इसके बावजूद परिणाम घोषित होने के बाद से ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, एक्स समेत दूसरे सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल प्लेटफॉर्म ऐसे अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइज स्कोर वायरल होने लगे हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक अभ्यर्थी विशाल राठौर को 150 में से 151 इतने नंबर, जबकि एक अन्य अभ्यर्थी को 156 नंबर मिला है। चयन आयोग के उप सचिव और दोस्तों पीआरओ डॉक्टर संजय सिंह का कहना है कि अलग अलग शिफ्टों में आयोजित यूपी टेट के प्रश्न पत्रों की कठिनाई के आधार पर स्कोर के नॉर्मलाइज किया गया है। यही कारण है कि कुछ अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइज्ड स्कोर अधिकतम अंकों से ऊपर चला गया। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, और जिन दूसरी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन होता है उनमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर अधिक आते हैं। ठीक है, तो भाई इसी वजह से बहुत से बच्चों को फायदा हुआ। 60,000 के टेट परिणाम अस्वीकृत हो गए। देख सकते हैं यहाँ पर ये बातें हो रही हैं। देख लीजिए क्या हुआ। यूपी टेट 2026 में लगभग 60,000 अभ्यर्थियों के परिणाम रिजेक्ट हो गए हैं। तो भाई एक बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, तो हम लोग यूपी टेट पर ज्यादा बातें नहीं करेंगे। फिलहाल डीएलएड पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए डीएलएड का एकदम हम आपको क्लियर कट में बता देते हैं कि डीएलएड में अब आगे क्या होने वाला है। सिंपल सी बात समझ लीजिए। अभी हमारा सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, स्पेशल बैक पेपर के लिए इन बच्चों का भी विंडो ओपन किया जाएगा। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट आने वाली है, देख लीजिए 19 अगस्त से लेकर 30 अगस्त ये लास्ट रहेगा। अगर इस समय तक आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, 3 से लेकर 17 अगस्त तक आप लोग के फॉर्म भर लिए गए हैं। अब उसका रिजल्ट डिक्लेयर होना बाकी है। तो फिलहाल अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सितंबर का जो एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक बात समझ लीजिए, जिन बच्चों की बैक लगी है, हम स्पेशल बैक पेपर छात्रों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि एक बार आप फेल हो चुके हैं, दूसरी बार ये, इसके बाद तीसरा लास्ट मौका होगा। बहुत से बच्चे 2 बार फेल हो चुके होंगे, तीसरी बार पेपर दे रहे होंगे, तो ये आपके लिए अंतिम मौका होगा। अगर आप यहाँ पर फेल होते हैं तो डीएलएड आपका यहीं से खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, डीएलएड एकदम से खत्म ही कर दिया जाएगा आपका। इसलिए इस बार पेपर देते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। लापरवाही का नतीजा डीएलएड खत्म से भी हो सकता है। चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।